एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इचिकावा साइकिल पे जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं करती या मुझे हेट करती है। अगर वो मुझे हेट भी करती होगी तो उससे क्या, बट वो सोचता है कि यहाँ जो प्यार होता है वो मेंटल इलनेस को बढ़ावा देता है। यहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी यहाँ पे अपना लंच कर रहे होते हैं। इचिकावा भी अपना लंच कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान जाता है यामादा के ऊपर। यहाँ यामादा जो है कुछ मिल्क जो है अपने बैग में रख लेती है। उसे लगता है कि यामादा ये मिल्क जो है वहाँ बाहर जो डॉग हैं उनको पीने को देगी, जैसा किसी मांगा के अंदर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग जो है लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे यामादा जो होती है उस मिल्क का यूज़ करके कैंडी बनाने का ट्राई करती है। तो यहाँ पे इचिकावा आके उसे रोकता है क्योंकि वो हमेशा की तरह नीचे गिरा देती दूध को। वो कहता है कि तुम इसे यहाँ पे मत करो और करना है तो बहुत केयरफुली करो। तो वो कहती है कि चलो फिर कहीं और जाके ट्राई करते हैं। तो ये जाते हैं साइंस लैब के अंदर। रास्ते में इचिकावा कहता है कि हमें जो है इकोनॉमिक लैब में जाना चाहिए, बट वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो लैब जो होता है वो लॉक्ड होता है। फिर ये साइंस लैब में ही आ जाते हैं और यहाँ पे यामादा बताती है कि लैब में कोई है तो तुम्हें चुपचाप रह के काम करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इचिकावा यहाँ पे जो है कैंडी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो बड़े ही ध्यान से बना रहा होता है। उसे देखकर यामादा जो है हंसना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे उसे मिलाने को कहता है। अब ये मिल के तैयार हो जाता है तो यामादा कहती है कि कोई स्पून हमारे पास है नहीं। यहाँ पे यामादा जो होती है वो जो है इचिकावा का हाथ होता है उसे पकड़ के उसके अंदर डीप कर देती है और उसे टेस्ट करने को दे देती है और खुद वो पूरा चार जो है वो पी जाती है। और पीते समय एकदम से टीचर आ जाते हैं तो वो जो है सारा फेंक देती है बाहर। यहाँ पे टीचर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो इचिकावा कहता है कि हम कुछ भूल गए थे इसीलिए, बट उसका ध्यान जो है यहाँ पे यामादा पर जाता है। तो वो कहता है कि हम बस एक कैंडी को बनाने का ट्राई कर रहे होते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो यहाँ पे सफाई करते हैं। यहाँ पे सफाई करते वक्त जो है वो अपना जो टॉवल है वो नीचे गिरा देती है। उसे लगता है कि विंडो क्लोज है बट विंडो ओपन होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं। एक लड़की बोलती है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर वो कहती है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। यहाँ इचिकावा कहता है कि लगता है इन सबको जो है यामादा के बारे में पता ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर इचिकावा जो होता है बुक पढ़ रहा होता है और यामादा उसे एक ऐप में दिखाती है अपना फेस चेंज करके। हम देखते हैं कि यहाँ जो एक लड़की होती है वो उसे सॉरी मांगने के लिए आई होती है। यहाँ यामादा कहती है कि हम दोनों एक साथ में फ़ोटो ले लेते हैं, बट यहाँ पे इचिकावा कहता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि ये बाहर भाग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो बाहर भाग रहा होता है वहाँ पे एक और लड़की खड़ी होती है जो उसे पकड़ के साइड में कर लेती है। यहाँ वो सोचता है कि ये लड़की हमेशा से यहाँ पे देख रही थी और हम देखते हैं यामादा उसे बुलाती है और कहती है कि क्या तुमने इस ऐप को कभी यूज़ किया है और तुम चाहोगी कि एक फ़ोटो हम दोनों साथ में लें। और ये दोनों जो हैं एक फ़ोटो लेती हैं और जिनसे इनका जो फेस है स्वैप हो जाता है। और ये कहती है कि मैं जो बहुत ज़्यादा वियर्ड दिख रही हूँ क्योंकि मेरे नोज़ जो है हर्ट हो गया है। और ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा नोज़ मैंने ही हर्ट किया था। यहाँ यामादा कहती है कि तुम्हें जो है उसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलती से हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे इचिकावा अपने बाइसिकल से जा रहा होता है और रास्ते में यामादा जो है वो दिख जाती है। यहाँ यामादा कहती है कि जो तुमने है नया बाइक ले लिया है, अब मुझे एक राइड चाहिए। अब ये कहती है तो ये जो है इचिकावा बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और वो कहता है कि ठीक है, बट तुम्हें जाना कहाँ है। तो वो बोलती है कि नेक्स्ट स्नैक शॉप पे मुझे जाना है। यहाँ इचिकावा सोचता है कि ये जो दोनों पैर हैं एक साइड करके नहीं बैठी होती है, अलग अलग करके बैठी होती है। तभी यहाँ पे यामादा जो है एक चॉकलेट का पैकेट फाड़ के उसे देती है। ये कहता है कि ये तो बच्चे करते हैं। इस चॉकलेट का जो ऊपर का कैप होता है वो निकाल कर ये जो है इसको दे देती है। बच्चे में जो होते हैं इस ऐसा करते हैं। ये सब देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि ये लोग जाने लग जाते हैं आगे। और ये इचिकावा सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी राइड करेंगे। वो यहाँ यामादा पूछती है कि तुम कौन से क्लब में हो। तो बताता है कि मैं डाटा प्रोसेसिंग क्लब में हूँ। यहाँ पे यामादा कहती है कि मुझे जो है बास्केटबॉल क्लब को छोड़ना है क्योंकि मुझे कोई और क्लब ज्वाइन करना है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा जो डाटा प्रोसेसिंग वाला क्लब है उसे ज्वाइन कर लूँ और तुम कुछ बोलो तो सही इसके बारे में। यहाँ इचिकावा का जो दिल है बहुत तेज तेज धड़कने लग जाता है क्योंकि आगे जो है एक ट्रैफिक पुलिस होता है। वो सोचता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे
मुझे पकड़ लिया तो मैंने किसी लॉ को तोड़ा है तो मेरे घर वाले जो हैं बहुत परेशान हो जाएंगे और यामादा को भी अपनी मॉडलिंग छोड़नी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इचिकावा कहता है कि जो है ऐसा मैं नहीं कर सकता। तभी यामादा कहती है कि ग्रीन लाइट हो चुका है और यहाँ पे जो इचिकावा है जल्दी से उस बाइसिकल को भगाता है। फिर हम देखते हैं ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। यहाँ यामादा कहती है मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट दे देती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इचिकावा भी चॉकलेट का ऊपर वाला कैप तोड़ के यामादा को दे देता है और यामादा कहती है कि चलो ठीक है मैं बाय बाय। यहाँ वो सोचता है कि वो कितना अच्छा रिएक्ट करती है। फिर वो यहाँ पे हाथ को लंबे से करके बाय बाय कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ टीचर जो है वो कहते हैं कि लाइब्रेरियन में जो है बहुत सारा स्नैक्स पड़ा हुआ है, स्नैक्स का रैप है, तो वो तुम्हें पता है किसने फेंका है। और यहाँ यामादा जो होती है अपने रबड़ के साथ खेल रही होती है। यहाँ टीचर यामादा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो किसने कहा किया है, और यहाँ पे यामादा कहती है कि मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने नहीं किया है। यहाँ पे टीचर कहता है कि तुम क्लास के बाद हमें से आके मिलना। फिर यहाँ हम देखते हैं कि टीचर जो है बहुत बिजी होता है तो वो उसे नेक्स्ट वीक बुला लेता है और यहाँ बर्गर शॉप में वो अपने बहन के साथ आया होता है। अब इचिकावा जो है सोच रहा होता है अगर कोई क्लास का बंदा मिल गया तो मुझे जो है मरना पड़ेगा। ये बात उसे सोचने की देर थी। तभी हम देखते हैं यहाँ यामादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और उसे देख के बहुत घबरा जाता है और उसकी छोटी बहन कहती है कि तुम्हें वो लड़कियां बहुत पसंद है जो सैलेड खाती हैं। यहाँ पे इचिकावा जो होता है वो अपने बेंच से उठ जाता है और कहता है कि मैं जाके कुछ और लेके आता हूँ। वो यहाँ पे लाइन में खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं यामादा भी यहीं लाइन में आ जाती है। वो पूछती है कि जो तुम्हारे साथ है वो क्या तुम्हारी छोटी बहन है? यहाँ इचिकावा कहता है कि हाँ वो मेरी बहन है और वो सब कुछ करना चाहती है और इसके लिए मुझे बहुत पेन होता है। और यहाँ यामादा कहती है कि अच्छा सब कुछ करना चाहती है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलियस हूँ क्योंकि मैं जो हूँ घर पे अकेले ही रहती हूँ और मैं एक ही बच्ची हूँ घर में। और वो यहाँ पूछती है कि तुम क्या लेने वाले हो, तो वो बोलता है कि मैं चिकन लेने वाला हूँ। और ये वहाँ पे चार्ट देख के कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए, पर वो यहाँ पे अपना वॉलेट जो है स्टेयर पे घूम जाती है। यहाँ पे यामादा पूछती है कि यहाँ पे बाथरूम कहाँ है, तो यहाँ पे इचिकावा कहता है कि यहाँ पे अपस्टेयर्स के पास है। तो वह कहती है कि ठीक है मैं जाके लेके आती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए, तो बताता है मुझे चिकन चाहिए और साथ में यामादा के लिए एक आइसक्रीम भी ले लेता है। यहाँ पे वो आइसक्रीम को देने जाता है यामादा को, बट यहाँ पे यामादा वो आइसक्रीम लेती नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ टीचर रूम के अंदर टीचर बैठे होते हैं और इचिकावा देख रहा होता है कि यहाँ यामादा आई नहीं है बट वो उसके पीछे होती है। यहाँ पे जो यामादा होती है वो इचिकावा को भी साथ में अंदर ले जाती है। बट यहाँ टीचर पूछते हैं कि तुम क्या करने आए हो इचिकावा यहाँ पर, तो इचिकावा कहता है सर मैं तो ऑब्जर्व करने आया हूँ। टीचर यहाँ यामादा से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना ये अलाउ नहीं है स्कूल के अंदर कोई भी स्नैक्स खाने के लिए। तो यहाँ पे यामादा जो होती है वो मानती नहीं है। वहाँ पे टीचर कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों ने साइंस लैब में क्या किया था। यहाँ पे इचिकावा एक्सप्लेन करता है कि जरूरी नहीं है कि मिस यामादा जो है वहाँ पे स्नैक्स लेके गई हो, क्योंकि यामादा के नाम के जो और भी बहुत सारे सरनेम वाले लड़के या लड़कियां रहते हैं और वहाँ से चला जाता है। टीचर वहाँ उसको आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि आज से पहले तुमने ऐसे कभी बात नहीं किया। बट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ यामादा कहती है कि तुमने जो ये लॉजिक वाली बात कही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये लो तुम्हारे लिए कैंडी, तुम कौन सा लेना चाहोगे। तो वो कहता है मैं ये फाइट वाला लेना चाहूँगा। यहाँ पे यामादा कहती है कि ठीक है तो हम एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे। तो यहाँ पे इचिकावा सोचता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हम देखते हैं कि यही एपिसोड अपना ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।